हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लाइफ के सुपर वीडियो में। दोस्तों, बजाज कैलिबर के ईवी कन्वर्जन में अभी तक हमने इसकी वायरिंग के ऊपर पूरा काम कर लिया है। टेंटेटिवली हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि बैटरी हम लोग कहाँ रखने वाले हैं। वायरिंग का काम पूरा लगभग हो चुका है और हमने एडिशनली कुछ अलग से नहीं किया, इसकी पुरानी वायरिंग में ही सब कुछ एडजस्ट किया है। यहाँ पर बस केवल हमने थ्रॉटल और 3 स्पीड के वायरों को एडिशनली लगाया है और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 स्पीड हो गया यहाँ से। और यहाँ पर हम फॉरवर्ड और रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले भी ऑन हो गया है और ये काफ़ी अच्छा टैबलेट टाइप का डिस्प्ले है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। इसमें सभी जो इंडिकेटर होते हैं ये भी ऑन हो गए हैं लगभग। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले पे दिखने वाले जितने भी साइन हैं इंडिकेटर के भी ऑन हो गए हैं, ये देखिए। और अपर डिपर का भी ऑन हो गया है। साथ ही साथ जो बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर है भी ये 48 वोल्ट से सेट है। तो ये 48 वोल्ट के हिसाब से जो बैटरी है वो भी 54-56 के आसपास चार्ज है ये। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने एक कन्वर्टर यूज़ किया है यहाँ पे और एक फ्लैशर, बाकी बैटरी को रखा हुआ है। अब जो इसका मेन आइटम है वो हम लोग अब अनबॉक्स करने वाले हैं और वो है इसकी हब मोटर। तो चलिए इस मोटर को अनरैप करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये लगने वाली है। बेसिकली ये जो कैलिबर है इसमें 18 इंच का व्हील साइज़ होता है, ये काफ़ी बड़ा व्हील साइज़ है नॉर्मल बाइक से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रंट व्हील भी लगभग उतना ही आता था, 275/18 होता है और पीछे का जो होता है वो 375/18 के आसपास होता है। चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, बजाज कैलिबर के ईवी कन्वर्जन में एक ही कैलिबर बचा हुआ, दूसरा गायब हो गया। अभी तक हमने इसकी जो लाइटिंग है बेसिकली उसी पे अभी तक काम किया है। काफ़ी रस्टेड सारी जो हेडलाइट टेन लाइट थी सबको एलईडी में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम स्विच होते हैं इसके वायरिंग के बाद में इसके टंकी के ऊपर। देखिए टंकी का ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई बड़ा काम नहीं है, बट ये है कि क्योंकि एक बाइक में उसका लुक काफ़ी कुछ डिपेंड करता है उसकी पेट्रोल टैंक के ऊपर। तो अब इस टैंक को हम निकाल तो सकते नहीं, निकालेंगे तो गाड़ी बिल्कुल साइकिल की तरह दिखने लगेगी। तो उसी लुक को बनाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि टैंक यहीं रहेगा, इसके नीचे बैटरी हम लोग लगा देंगे जैसे तैसे, और पीछे अब मोटर के साथ में व्हील लगा देंगे। ब्रेकिंग सिस्टम भी हट जाएगा, वो भी डिस्क असेंबली वाला है। यहाँ पे आपका 5 सिलेंडर आ जाएगा। तो अब इसमें यहाँ पर हम एक कट लगा रहे हैं, यहाँ पर हम इसमें झेंझ लगा के इसको इसको ओपन करने लायक एक छोटा चैम्बर या कैबिन बोल सकते हैं, जिसमें छोटे ग्लव बॉक्स, छोटे जो नेक्स हैं वो सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। तो आइए फिर इसको काट लेते हैं। तो गाइस, इसको हमने इस तरीके से काट लिया है। अब हमारी प्लानिंग ये है कि यहाँ पर एक हिंज लगाएंगे और इस तरीके से इसको खुलने वाला सिस्टम हम बना देंगे, ताकि इसमें जो जनरल आइटम हैं गाड़ी के, टूल किट वगैरह या छोटा चार्जर या एक्सटेंशन वायर, ये सारी चीज़ें हम इसमें रख सकते। तो गाइस, बजाज कैलिबर के ईवी कन्वर्जन में डीसी टू डीसी कन्वर्टर और लाइटिंग के बाद पूरा सिस्टम हमने कर लिया था। इस थोड़ी सी हब मोटर की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी स्पोक्स इसमें प्रॉपर नहीं आ रही थी और ये जो मोटर थी ये बेसिकली हमारे पास में आई थी 15 इंच रिम के साथ में, और इसमें लगा था 18 इंच का रिम। बेसिकली 18 इंच का टायर था। बहुत मुसीबत के बाद में एक हमें सज्जन मिले जो कि बेसिकली साइकिल स्टोर था जिनका, उन्होंने किसी तरीके से इन
स्पोक्स को इस तरीके से टेढ़ा कर करके इस रिम को प्रॉपर बैठाया और अभी फ़िलहाल हमारी जो मोटर है वो इसमें लग चुकी है। कंट्रोलर को हमने टैंक के जस्ट नीचे, जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन वाटर, डायरेक्ट रेन वाटर, यहाँ हमने फिट किया है। और ये बेसिकली 48/60 वोल्ट का 40 एम्प आउटपुट यानी कि 1200 वाट का कंट्रोलर, डीसी कंट्रोलर है। स्मार्ट कंट्रोलर नहीं है, वायर कंट्रोलर है। बेसिकली स्मार्ट और वायर में कुछ नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं, बस सॉकेट का फ़र्क होता है। यहाँ पर अगर देखें तो 3 स्पीड हमने थ्रॉटल यहाँ लगा दिया है। यहाँ पे हम रिवर्स एक्टिवेट करने वाले हैं। अब फाइनली टाइम आ गया है कि इसमें बैटरी को लगाकर इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव ली जाए। चलिए शुरू करते हैं, बैटरी लगाते हैं। गाड़ी की हालत तो मत जाइएगा, अभी इसमें डेंटिंग पेंटिंग पूरा काम इसमें होना बाकी है। अभी केवल जनरल बैटरी लगा के गाड़ी को चलाएंगे आज।